लोग शुरू करते हैं ओआर का प्रैक्टिकल 2B। ओके। इसमें हमें क्या क्या करना है। इसमें हमको नेटवर्क डायग्राम बनाना है, क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है। अ, उससे कोई काम उतना है नहीं। हमें चाहिए इसमें प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। इसमें मैं कोई क्वेश्चन शुरू से लेकर सॉल्व नहीं कराऊंगा। एक मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन, उसी में से मैं ये एक कैसे कैसे मैंने किया है वो मैं फटाफट बता देता हूँ। ठीक है। इसमें आपको आपके पास क्या क्या होगा। आपके पास एक्टिविटी है, आपके पास प्रीसीडिंग है, आपके पास एक होगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक होगा मोस्ट लाइकली टाइम, एक होगा पेसिमिस्टिक टाइम। ये एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस ये आपको फाइंड करना है। ये आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है मैं आपको फटाफट बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये टेबल बनाएं। ये आप टेबल बना लीजिए। उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड टाइम के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ये देखो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। इसमें क्या है, ओ मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम मोस्ट लाइकली टाइम, 4 × D5 यानी ये सेल। ओके। प्लस पी यानी पेसिमिस्टिक टाइम। उसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको डिवाइड करना है 6 से। जब ये करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम आएगा। ये आया हमारा ए के लिए। ए के लिए जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो है 4। ठीक है। वैसे ही हम यही फॉर्मूला का यूज करके सभी के लिए एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद इसका यूज क्या है, उसका यूज है इस नेटवर्क डायग्राम में। देखो, मैंने पहले अपना डायग्राम बना लिया, लेकिन मेरे पास टाइम था नहीं। लाइक ए के लिए क्या है, बी के लिए क्या है, टाइम मेरे पास था नहीं। तो मैंने ये फाइंड किया और फिर मैंने यहाँ पे पुट किया और मैंने उससे फाइंड किया अपना प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, जो कि आया 13 डेज। ओके। अब हमको फाइंड करना है वेरिएंस। ओके। वो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए एक आप कॉलम ले लीजिए पूरा। और इसका जो फॉर्मूला है वो है P-O, यानी पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम, और उसको डिवाइड करना है 6 से। तो सबसे पहले आपको आपको पी पी यानी कि पेसिमिस्टिक टाइम से इस ऑप्टिमिस्टिक टाइम को माइनस करना है, एंड देन उसको डिवाइड करना है 6 से, एंड देन आपको उसका स्क्वायर रूट करना है। देखो कैसे, इसको ध्यान से देखो कि मैंने इसको कैसे किया है। सबसे पहले मैंने एक ब्रैकेट लिया, स्मॉल ब्रैकेट, जिसमें मैंने पहले इसको 6 - 2 किया है। पहले मैंने इस चीज को सॉल्व की है। मतलब मैंने पहले 6 - 2 किया तो आया 4। अब मैंने 4 को डिवाइड किया 6 से। मैंने ऐसे नहीं लिख दिया कि लाइक P-0 एंड डिवाइड बाई 6 सब साथ में नहीं लिखा है। मैंने पहले माइनस किया, देन डिवाइड किया। अ- अगर मैं ये बीच के ब्रैकेट हटा दूं तो ये पहले डिवाइड कर देगा, देन माइनस करेगा, तो मेरी जो वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी, जो कि रॉन्ग होगी। तो मैं सबसे पहले माइनस करूंगा, देन उसके बाद उसको 6 से डिवाइड करूंगा, फिर जो आएगा उस उसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा, मतलब उसका मैं स्क्वायर करूंगा। तो ऐसे आएगा मेरा वेरिएंस। और जब ये एक का आ जाए, बस इसको ड्रैग करके आप सबके लिए फाइंड कर सकते हो इजीली। ओके। सो आपके पास अब वेरिएंस है और आपके पास एक्सपेक्टेड टाइम है। ओके। अब आपको फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। वो कैसे होगा वो देख लो एक बार। ठीक है। आपने जो ये फाइंड किया है वेरिएंस, आप देखो कि जो आपका क्रिटिकल पाथ है, जो आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, उसके कौन कौन से वेरिएंस हैं यहाँ पे, आपको उनको ऐड करना है। सिंपल, आप उनको ऐड करो। जैसे यहाँ देखो, ये ए है, सी है, ई है एंड जी है। ए सी ई जी, उसके वेरिएंस को मैंने ऐड किया है। देखो यहाँ पे ऐड किया है, एंड देन सम किया है। सम के बाद उसका स्क्वायर, यानी कि उसको मैंने रूट के अंदर अंदर डाल दिया है। रूट उसका सिंपली फाइंड किया है, रूट। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा, जो भी सम आएगा जब मैं उसका रूट करूंगा, तो मुझे 1.41 आया है। ओके। ये हो गया मेरा जेड, सॉरी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम लोग सिग्मा बोलते हैं। ओके। अब हमको फाइंड करना है जेड स्कोर की 15 दिन में, 15 डेज, सॉरी, 15 दिन में प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने की
प्रोबेबिलिटी कितनी है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उसको देखते हैं हम लोग। हमें जब जब हम लोग इसको मैन्युअली करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो मेरा गिवन डेट है यानी 15 डेज माइनस जो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है यानी 13 डेज माइनस करते हैं, एंड देन इससे इससे अपने स्टैंडर्ड डेविएशन से उसको डिवाइड करते हैं, है कि नहीं। सो हमने यहाँ पर भी वही चीज किया है। देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे 15 - 13 डिवाइड बाई दिस सेल मतलब 1.4 मैंने इसको डिवाइड किया है, तो मुझे आया है 1.41। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने 12 - 13 क्योंकि ये मुझे 12 डेज के लिए पूछा है कि 12 डेज में प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है। सो जब मैंने इसको किया है तो ये माइनस में आया है। 12 - 13 जब करेंगे उसको डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू है मेरी माइनस में आई है। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी में चेंज करेंगे, सॉरी परसेंटेज में चेंज करेंगे। इसको एक जो हम लोग परसेंटेज फाइंड करते हैं वो टेबल के थ्रू, वो हम लोग यहाँ पे करेंगे फॉर्मूले से। उसके लिए फॉर्मूला क्या है वो देखो, ये इसको आप लोग अच्छे से याद कर लो। नॉर्म डॉट एस डॉट डी आई एस टी इस ब्रैकेट में जो भी आपका जेड स्कोर है यानी जेड जो भी है आपका, वो सेलेक्ट करो, वो सेल एंड कॉमा ट्रू, ट्रू कल्टीवेट में आपको ट्रू फाइंड ट्रू पुट करना है। ओके, देन ये आपका आ गया, तो ये आपको ना एक नंबर देगा। ओके, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा यहाँ, जब आप यहाँ पे आओगे, ये लाइक जनरल नंबर करेंसी, तो यहाँ से आपको परसेंटेज में चेंज करना है सिंपली। ओके, अब इसको चाहो तो किसी और में चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपने इसको नंबर में चेंज कर दिया, तो देखो क्या आ गया। मैं इसको परसेंटेज में मैं इसको परसेंटेज में करता हूँ। ओके, ओके, अब अब देखो सेम सेम चीज हम लोग करेंगे इसके साथ। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना हम हमको अरे यार, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे पूछा है कि 12 दिन में प्रोजेक्ट को कंप्लीट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। लाइक 12 दिन में प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट नहीं होगा, इस चीज की पॉसिबिलिटी कितनी है। इसमें क्या था कि 15 दिन में होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, और यहाँ पे क्या है 12 दिन में ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो फॉर्मूला वही सेम रहेगा, बस हमें इसको -1 से करना है। लाइक 1 माइनस, फॉर्मूला सेम, टॉम डॉट एस डॉट डी एस टी डिश, एंड जो सेल है आपका जेड का वो, एंड कल्टीवेट में आपका ट्रू, आपको सेलेक्ट करना है और आपको बस एंटर करना है। फिर आप इसको परसेंटेज में चेंज कर लो, बस यही करना है आपको। आपको ये डायग्राम आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के हेल्प से फिर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आएगा, जिसका यूज करके आप ये सब फाइंड करोगे आगे। ओके, थैंक यू, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं भी इसको इग्नोर करना है यार।